जय भीम साथियों। जैसा कि बिहार में जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, उससे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। श्री लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार श्री लालू यादव को परिवारवाद पर लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, तो वहीं श्री लालू यादव जी प्रतिक्रिया में श्री नीतीश कुमार पर सांप की केंचुली जैसे कटाक्ष कर रहे हैं। यह बात लगभग तय है कि राजद और जदयू अब साथ नहीं रहेंगे। अब सरकार भंग होती है या कौन किसके समर्थन से सरकार बनाता है, यह भविष्य की बात है। इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस सामाजिक न्याय को लक्ष्य बनाकर इंडिया गठबंधन के तहत जो दल साथ आए थे, वह अब 2024 के लिए अपनी अलग अलग रणनीति बनाते दिख रहे हैं। चाहे वह तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो या फिर कांग्रेस, यह है कि गठबंधन की कोई भी गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में जब किसी भी विपक्षी दल से गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, तब सोचिए लिबरल पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा, जो इस गठबंधन की महिमा का गुणगान करते नहीं थक रहे थे। यहाँ तक कि कुछ सोशल एक्टिविस्ट श्री लालू यादव को भारत का नेल्सन मंडेला घोषित करने पर तुले थे, तो वहीं श्री अखिलेश यादव और श्री नीतीश कुमार को सामाजिक न्याय का प्रोदा घोषित किए हुए थे। यही सोशल एक्टिविस्ट आवेश में आकर बसपा के गठबंधन में न शामिल होने पर बहन जी को ईडी सीबीआई का डर और भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगा रहे थे। क्या वह सोशल एक्टिविस्ट पत्रकार अब श्री नीतीश कुमार, श्री लालू यादव, श्री अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी पर ईडी सीबीआई का डर और भाजपा की बी टीम होने का सर्टिफिकेट देंगे? कभी नहीं कहेंगे। बहन जी पर तो ये आरोप जातीय मानसिकता के कारण लगा रहे थे। यहाँ पर तो ये नेता या तो इन सोशल एक्टिविस्टों के सजाती हैं या उच्च वर्ग से, तो ऐसे में आरोप लगेंगे ही नहीं। मैं तो यह बात पहले ही कह चुका हूं कि इस तथाकथित इंडिया गठबंधन का केवल एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके बसपा को बदनाम करना है। इसलिए इस गठबंधन में शामिल तमाम नेता अपने इस गठबंधन को मजबूत न करके अपनी मीटिंग के बाद बसपा और बहनजी पर अनर्गल इस तरह के बयान देते नजर आए। बहनजी इस गठबंधन की नीयत पहले ही जान चुकी थी, इसीलिए बहनजी ने इस गठबंधन से दूरी बनाकर रखी। अब ऐसे में जब गठबंधन का कुनबा बिखर रहा है, तब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव, जो कि चारा घोटाला में सजायाफ्ता हैं, वह अपना गुस्सा बहन कुमारी मायावती जी पर निकाल रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष किया कि काशीराम ने दलितों को उठाया, मायावती ने डुबाया। ये वही नेता हैं जिनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते 60 दलितों का नरसंहार हुआ था, जिनमें 1 से 5 वर्ष के बच्चों को नहीं छोड़ा। दलित बस्तियां उजाड़ दी गई, दलितों को भून दिया गया। तो ऐसे में जब श्री लालू यादव जी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा बयान देकर दलित वोट मिल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के घटिया बयान से राजद कमजोर ही होगी। भले ही बिहार में बसपा को दलितों का वोट कम मिलता हो, लेकिन जब ऐसे बयान आएंगे तो यह निश्चित है कि बसपा को फायदा होगा और राजद को इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। भाजपा जैसी विरोधी पार्टी इस बात को बखूबी जानती हैं, इसीलिए बसपा और मायावती जी पर टिप्पणी करने से बचती हैं। तो ऐसे में जब राजद और जदयू में जंग छिड़ी है, तब सपा राजद के सजातीय सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले एक्टिविस्ट अंदर और बाहर दोनों तरह से परेशान हैं, शांत बैठे हुए हैं। अब ऐसे में शांत ना बैठे तो करेंगे भी क्या? इनकी सोच थी कि सपा और आरजेडी के साथ नीतीश कुमार गठबंधन में रहें, जिससे यूपी और बिहार में नीतीश कुमार का सजातीय वोट मिल सके। लेकिन यूपी में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का सजातीय वोट श्री अखिलेश यादव को चाहिए, तो बदले में नीतीश कुमार यूपी में 4 से 5 सीटें मांग रहे हैं। वहीं आरजेडी नीतीश कुमार को ज्यादा सीट देने को तो तैयार है, लेकिन श्री लालू यादव जी ने एक शर्त रख दी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कुल मिलाकर यह है कि बात बिगड़ गई। इसलिए ये तथाकथित सोशल एक्टिविस्ट शांत बैठे हुए हैं। हो सकता है कि पुराने ट्वीट डिलीट करने में व्यस्त हों,